मिथ्या दृष्टि गुण स्थानों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मिश्र गुण स्थान, सम्यक दृष्टि जीव के आपका कहना है साउंड चला गया है। ये रिकॉर्डिंग में मुझे लगता है थोड़ी ऐसी इश्यू होती है, क्योंकि अभी जब रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी तब निरंतर आवाज आ रही थी, अब आने लगी होगी। अस्तु, अविरत सम्यक गुण स्थान की मैं चर्चा कर रहा था। इसमें मोहनीय कर्म के अंतर्गत 7 प्रकृतियां ऐसी होती है जो मनुष्य को मिथ्या दृष्टि बनाती हैं। वे 7 प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 7 प्रकृतियां अगर उदय में हैं तो जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। और इन 7 प्रकृतियों का यदि कोई क्षय कर दे, माने परमानेंटली उनका नाश कर दे, तब तो उसको सम्यक हो जाएगा हमेशा के लिए। क्षयोपशम माने मिलीजुली अवस्था होती है तो वह क्षयोपशम है, और अगर उसने उन प्रकृतियों को दबा दिया हो उसे कहते हैं उपशम। तो ऐसे 3 प्रकार से वह अपने इस कर्म को रोक करके और सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। तो आत्मा के ऐसे परिणामों की अवस्था जब वो इन 7 प्रकृतियों को रोक करके, दबा करके या हमेशा के लिए नाश कर देता है तो उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। इसे हम अविरत सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी उस व्यक्ति के परिणाम व्रत लेने के तो नहीं हुए, लेकिन श्रद्धान इतना दृढ़ है कि वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता। जिज्ञासा आपने की है, मिश्र गुण स्थान भी बता दें। मिश्र में जो है मिश्रित परिणाम है, माने सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम। उदाहरण देते हैं, जैसे दही और गुड़ मिला हुआ है तो उसका स्वाद हम कैसा कहेंगे? न उसे हम अकेला खट्टा कह सकते हैं और न ही उसे मीठा कह सकते हैं, अपितु मिला जुला स्वाद है। ऐसे ही मिश्र गुण स्थान के परिणाम होते हैं जहां पर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के परिणाम मिले हुए होते हैं। ओम। हाँ, पंचम गुण स्थान की बात करेंगे। देश विरत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय होने से तथा श्रावक के व्रतों को धारण करने से विशुद्ध आत्मा के पंचम गुण स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं मतलब कोई श्रावक व्यक्ति जो है अभी व्रतों को धारण तो करे परंतु पूर्ण रूप से नहीं, मतलब सकल व्रत धारण नहीं कर रहा है, अभी देश व्रत ही धारण कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति देश विरति कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आरिका माता जी हैं, जैसे शुल्लक जी, एलक जी और भी जो व्रती लोग होते हैं प्रतिमाधारी, वे सब देश विरति कहलाते हैं। उनको हमें पंचम गुण स्थान व्रती मानना चाहिए और उनकी योग्यता के अनुसार वंदामी, वंदना, इच्छामी इत्यादि कहा जाता है। अस्तु, तो पंचम गुण स्थान में ये एक शब्द आया है अप्रत्याख्यानावरण। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि कषाय के 4 कैटेगरी होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, है ना। तो जैसे क्रोध जो है वो भी 4 कैटेगरी का होगा। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी उसकी अनंतानुबंधी कहलाती है, माने इतना क्रोध की निरंतर 6 महीने के अधिक वह व्यक्ति से बैर बना रहे तो उसे अनंतानुबंधी कहते हैं, और वह अनंत काल के लिए संसार में हमें भटकाता है, अनुबंध करा देता है, इसलिए अनंतानुबंधी है। ऐसे यहाँ कहा अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान बोलते हैं त्याग को। तो जो त्याग माने संयम परिणामों पर आवरण करे, लेकिन कैसे? अप्रत्याख्यान माने अल्प प्रत्याख्यान इसको कहेंगे, आंशिक त्याग को न होने देता है, वो कहलाएगा अप्रत्याख्यानावरण। तो उसको अगर आप दबा रहे हैं, उसका उपशम क्षेम कर रहे हैं तो उस जीव के फिर देशव्रत हो जाते हैं।
अस्तु। प्रमत्त विरत की बात करेंगे, छठा गुण स्थान। प्रत्याख्यान आवरण कषाय का अनुदय होने से, सकल चारित्र के धारण करने से तथा संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होने से जो परिणाम होते हैं, उन सहित आत्मा का छठा गुणस्थान होता है। इस अवस्था में जीव महाव्रतों को धारण करता है, दिगंबर दीक्षा धारण करता है, और अंतरंग में उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय जो होती है उसका अनुदय है ना। अगर उदय आएगा तो वह अपने गुणस्थान से नीचे आ जाएगा। तो उसने जो है ऐसा पुरुषार्थ किया कि प्रत्याख्यानावरण कषाय उसके उदय में नहीं आ रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप उसको संयम धारण के परिणाम होते हैं, और वह जीव संपूर्ण चारित्र को धारण करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेता है। ऐसे जीव छठे गुणस्थानवर्ती माने प्रमत्त विरत कहलाते हैं। अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, प्रमत्त और विरत। माने उनको अभी विरत माने विरक्ति तो हो गई, संसार से वैराग्य हो गया, संयम धारण कर लिया, व्रत धारण कर लिए, परंतु अभी प्रमत्त माने प्रमाद का योग है ना। अभी सराग सम्यक तो है, एक प्रकार से उनके राग सहित है वो सम्यक। अस्तु। अप्रमत्त विरत संजुलन कषाय का मंद उदय होने से तथा प्रमाद रहित अवस्था में सप्तम गुण स्थान होता है। तो यहाँ पर विरति के साथ साथ प्रमाद का भी जो है अभाव हो गया है, तो ये अप्रमत्त विरत कहलाएगा। तो इसमें विशेष लिखा है इन्होंने, संजुलन कषाय अब मंद पड़ गई है। पहले वो कषाय थी पर तीव्र मात्रा में थी, अभी उसका उदय हो तो रहा है लेकिन बिल्कुल आंशिक उदय है, और साथ में प्रमाद से रहित अवस्था हो गई है। ऐसे जीव अप्रमत्त गुणस्थान वाले कहलाते हैं, अप्रमत्त विरत उनको कहा जाता है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अपूर्व करण। अपूर्व करण में जहां चारित्र मोहनीय के उपशम या क्षय के लिए उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम हो, उसे अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। अब देखिए ये थोड़ा एक अलग कैटेगरी शुरू हो गई यहाँ से, इसको बोलते हैं श्रेणी आरोहण। आठवें गुणस्थान से मुनिराज ध्यान जब लगाते हैं तो उसमें उनके बड़े अपूर्व परिणाम होते हैं। और कैसे हैं? चारित्र मोहनी का उपशम करेंगे या कि क्षय करेंगे, तो दो तरह से होंगी, या तो औपशमिक श्रेणी या क्षयिक श्रेणी। तो क्षय का मतलब तो होता है परमानेंटली आत्मा में से हटा देना उस कर्म को, अब दोबारा बंद ही नहीं होगा उसका। तो ऐसे जीव तो मोक्ष ही जाते हैं फिर सीधे। और अगर चालित मुनि का केवल उपशम किया है, उपशम का मतलब उसको दबा दिया है, जैसे मान लीजिए पानी में जो कचरा होता है उसको दबाने के लिए फिटकरी रख देते हैं, तो पानी का कचरा एक नीचे बैठ जाता है एक तरह से, उसको कहते हैं उपशम करना। तो ऐसे ही उपशम करते हुए उन परिणामों का, और वे मुनिराज अपूर्व परिणाम के धारी होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अपूर्व करण। करण शब्द का अर्थ होता है आत्मा के परिणाम, है ना। करण के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ है आत्मा के परिणाम। अस्तु। इसके उपरांत अनिवृत्तिकरण। अ माने नहीं, निवृत्ति माने भेद, और करण माने परिणाम। माने भेद वाले परिणाम नहीं। क्या मतलब? कह रहे हैं जहां पर समसमयवर्ती मुनियों के परिणामों में भेद न हो, उन परिणामों को अनिवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। अर्थात जहां सभी समान समयवर्ती मुनियों के परिणामों की विशुद्धि समान ही होती है। मुनिराज जब ध्यान करते हैं तो सम समयवर्ती मुनिराज माने जिनके ध्यान की विशुद्धि बिल्कुल इक्वल हो रही है, तो उनके परिणामों में कोई अंतर नहीं होता, वे बिल्कुल समान परिणामों को धारण करने वाले होते हैं। ऐसा ये गुणस्थान अनिवृत्तीकरण होता है, और इसमें जितने भी मुनिराज होंगे उनके परिणामों की विशुद्धि एक जैसी होती है। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म शब्द से मालूम पड़ रहा है, इसमें देखेंगे जिन मुनि के मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से केवल सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय हो, बाकी 27 प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो चुका हो। माने 9वें के बाद इतनी विशुद्धि उन्होंने बढ़ाई कि मोहनीय कर्म की बाकी 27 प्रकृतियां या तो नष्ट हो जाती हैं या दब जाती हैं, उस समय उदय में नहीं आ रही होती हैं। तो ऐसी विशुद्ध अवस्था उनकी जब होती है, केवल एक प्रकृति होगी, संज्वलन लोभ, और ये भी एक प्रकार से प्रशस्त राग है ना। ये वाला जो लोभ है ये मुक्ति के प्रति है, कोई संपदा इत्यादि के प्रति नहीं होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल आंशिक मात्रा में उदय में वहां पर रहता है, तो इसे कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। आगे 11वां गुण स्थान उपशांत मोह। जहां मुनि के मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है, माने अब यहाँ पर
उस संज्वलन लोभ को भी उन्होंने दबा दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल से मोहनी कर्म जो कि संसार में मोहित करता है और वही भटकने का कारण है, उसको पूरी तरह से दबा देना, माने आत्मा के अंदर ऐसी कोई मोह का परिणाम ही न रह जाना, बिल्कुल भी दाग न रह जाना, ऐसी अवस्था उपशांत मोह कहलाती है। तो मोह को उपशांत कर दिया गया है। लेकिन इसमें यह विशेषता अवश्य है कि अभी उपशमन किया है, माने दबाया है, अभी उनकी सत्ता से, माने आत्मा के अंदर वो कर्म विद्यमान है, उदय में भले ही नहीं आ रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हैं तो, इसलिए वो उदय में आएंगे और नियम से मुनिराज वापस नीचे की ओर आते हैं, माने 11वें से वापस नीचे आ जाते हैं, 7वें चौथे इत्यादि आ जाते हैं। क्षीण मोह 12वां गुण स्थान, ये वैसा ही है 11वें जैसा, परंतु इसमें विशेषता यह है कि जहां मुनि के संपूर्ण मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है ना, क्षय का मतलब है सत्ता से ही हटा देना, परमानेंटली उसको रिमूव कर देना, अब दोबारा से आत्मा में नहीं आएगा वो कर्म, ऐसा स्थान है क्षीण मोह, माने मोहनी कर्म का क्षय कर देना। तो ये 12वां गुण स्थान है, और ये सब अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान रखना है। 7वें से लेकर के आगे के सारे गुण स्थान ओनली अंतर्मुहूर्त। अस्तु, संयोग केवली गुण स्थान क्रमांक 13 है। संयोग केवली, यहाँ पर 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाने से अनंत चतुष्टय से संपन्न अरिहंत परमेष्टि प्रभु सशरीर अवस्था जो है उनकी, वो कहलाती है संयोग केवली। इनको संयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी इनके काय योग और वचन योग अभी बाकी है, मनोयोग तो नहीं होता, लेकिन काय और वचन योग तीर्थंकर भगवान के पाया जाता है ना, वाणी उनकी खिलती है, इसी प्रकार से वे विहार करते हैं तो काय योग उनके पाया जाता है। और भी वो आसन इत्यादि में बैठते ही हैं, पद्मासन में विराजमान होते हैं, तो ये काय योग की अवस्था होती है। तो संयोग केवली भगवान केवली तो हो गए हैं, क्योंकि उनके 4 घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, इन चारों का नाश हो गया है, परमानेंटली हट गए हैं ये, अब कभी वापस बनेंगे नहीं और उनको संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे अनंत चतुष्टय, अच्छा चारों का नाश होने से 4 चतुष्टय प्रकट होते हैं, वो कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये उनके प्रकट हो जाता है, और ऐसे भगवान केवली संयोग केवली कहलाते हैं। फिर है 14वां और अंतिम गुण स्थान, इसमें इन्होंने संक्षेप में इतने लिखा, सिद्ध होने से पहले योग रहित अवस्था। 13वें गुण स्थान में तो भगवान बोलते भी हैं और चलते भी हैं, परंतु 14वां गुण स्थान वे क्या करेंगे? योग निरोध करके ध्यान में लीन हो जाते हैं, और अंतर्मुहूर्त के लिए एक अवस्था होती है जिसे अयोग केवली कहा जाता है। अस्तु, तो ये संक्षेप में हम सब ने 14 गुण स्थानों का स्वरूप समझा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर आप लोगों को प्रश्न पर्याप्त होंगे अभी। अतः एक अवसर मैं आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट या 7 मिनट के लिए हम इसको खोलते हैं, है ना, आप अपनी जिज्ञासाएं रखें, फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे। हाँ हेलो भैया जी। जी, जय जिनेन्द्र मनीषा जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कब होता है? प्रथमोपशम बताता हूँ, एक मिनट। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर्गत क्या मानेंगे? देखिए, जब भी जीव को जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, जैसे ये पेड़ पौधे जल इत्यादि हैं, मान लीजिए जब मनुष्य बनेंगे या देव तेजस इत्यादि जो भी इनकी योग्यता अनुसार बनते हैं, तो पहली बार उसको अगर किसी गुरु इत्यादि का संयोग मिला और उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश से जो सम्यक दर्शन होगा, तो फर्स्ट टाइम जो सम्यक दर्शन होता है उसे हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये प्रथमोपशम क्यों कहलाता है? क्योंकि ये उपशम पूर्वक होता है, माने फर्स्ट टाइम में ही ऐसी विशुद्धि नहीं हो जाती कि वो मोहनी कर्म उसके नष्ट हो जाएं, नहीं, वो केवल उनको दबाता है और ऐसी विशुद्धि ले आता है कि उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे प्रथमोपशम सम्यक तो कहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि फर्स्ट टाइम जब कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसे हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये कभी भी हो जाएगा भैया जी? नहीं, कभी भी क्यों होगा, जो उसकी योग्यता है उसमें होगा, चारों गतियों में कम से कम उसका सैनी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, और उसको किसी न किसी मुनिराज अथवा गुरुजन इत्यादि से उपदेश मिलना जरूरी है। ये परोपदेश पूर्वक ही होगा, निसर्गज नहीं होगा, माने इसको बोलते हैं
सम्यक तो दो प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने नेचुरली होना, और अधिगमज माने किसी और के उपदेश से होना। तो जब कोई मुनिराज की सभा में या तीर्थंकर केवली की सभा में जीव जाते हैं, वहां जो होता है उसको प्रथमोपदेश सम्यक तो कहते इसमें तीन जो प्रतिख्यात के तीन टुकड़े होते हैं वो इसमें कि द्वितीय उसमें होंगे। हैं। हाँ, वो मिथ्या सॉरी, अनंतानुबंधी की जो विषय योजना की आप बात कर रहे हैं वो इसी में हो। प्रथमोपसम समय दर्शन में। जी जी जी, जी जी, धन्यवाद भैया जी। ठीक है। भैया जी अयोग केवली को थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं? अयोग केवली समझें। देखिए, अयोग जब के हाँ बता रहा हूँ, भगवान जब जान लेते हैं कि अब उनकी आयु समाप्त होने वाली है, अंतर्मुहूर्त रह गई है मात्र, अंत में जो है सॉरी अंतिम अवस्था आ जाती है, तो समोषण का विघटन हो जाता है, और भगवान क्या करते हैं, योग निरोध धारण कर लेते हैं। तो योग निरोध के अंतर्गत क्या होगा कि अपने जो काय योग और वचन योग का प्रयोग वे कर रहे थे, माने जो उपदेश दे रहे थे या कि जो गमन कर रहे थे, विहार कर रहे थे, वो बंद कर देते हैं और ध्यान की अवस्था में लीन हो जाते हैं। उसके उपरांत है ना, अब उनके विशुद्धि इतनी प्रकट हो जाएगी कि वो योग रहित हो जाते हैं। उस अवस्था को बोलते हैं अयोग केवली, है ना। केवली ही है वो, है तो भगवान वैसे ही दिख रहे हैं हमको, परंतु अंतर्मुहूर्त के लिए एक ऐसी अवस्था आती है जब भगवान के योग नहीं पाया जाता है, मतलब बिल्कुल हलन चलन काय में नहीं होगी, और न ही वो वचनों का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही योग निरुद्ध हो जाने से वो अयोग केवली आवाज कहलाता बिल्कुल नहीं आ रही। है। आवाज नहीं आ रही है, ये तो बड़ी समस्या है। आ रही है भैया जी आवाज? नहीं, हमें तो आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए तब ठीक आ है, रही है शायद फिर भैया जी। ठीक है। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है भैया जी। जी जी, भैया जी ये जैसे हलन चलन नहीं होगा, जीव रहेंगे क्या फिर? है जी। जीव रहेंगे क्या फिर? हाँ, अभी तो रहेंगे, भगवान तो हैं ही, परंतु वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त, मतलब उसमें बहुत कम अवस्था होती है ये 14वें गुण स्थान की, और उसको कहा गया है कि अ ई उ री ली, ये 5 अक्षर प्रमाण, ठीक है। कितनी टाइम है कि जो कोई मुनिराज या जो कोई देव इत्यादि द्वादशांग के पाठी होते हैं, और जो अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, वे मुनि या वे व्यक्ति अ ई उ री ली, इन 5 अक्षर को जितनी देर बोलेंगे उतना टाइम इस गुणस्थान का कहा जाता है, माने बहुत ही कम टाइम है, और उसके उपरांत मोक्ष हो जाता है। ठीक है, ऐसा ये अयोग केवली का स्वरूप है। जी, अभी और जिज्ञासा? भैया जी एक प्रश्न था। एक मिनट, स्वाति जैन रस्तोगी जी, हाँ बोलिए। हाँ जी भैया, एक प्रश्न था। इसमें अयोग केवली में ही क्या वो केवली भगवान समुद्र घाट करते हैं? केवली समुद्र घाट जो होता नहीं है? नहीं, वो 13वें में होगा, 14वें में नहीं होगा। जी। हाँ, केवली समुद्रघाट नाम ही केवली आ रहा है उसमें, तो वहां पर जाने इसको, मतलब 13वें में होगा, वो 14वें में। मतलब 13वें तो वो 14वें में आ जाएंगे, 14वें गुण स्थान में। हाँ, बाद में आएंगे योग निरोध करके, लेकिन ये जो समुद्रघात करेंगे वो भी तब करते हैं जब उनके कर्मों की स्थितियां डिफरेंट हो। अगर इक्वल है तो कोई बात ही नहीं है फिर। जी जी भैया जी, धन्यवाद। भैया जी देश विरत समझा दीजिए फिर से। देश विरत, देश का हाँ। मतलब होता है अल्प मात्रा में, आंशिक रूप में, है ना, और सकल का मतलब होता है पूरा। तो देश विरत, विरत माने संयत होना, संयम को ग्रहण करना। तो एक देश संयम ग्रहण करना, अर्थात अभी जीव जो है व्रतों को ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन कुछ असंयम के परिणाम भी उसके हुआ करते हैं, माने पूरा संयम अभी नहीं हुआ है, तो ऐसा इसको संयमा संयम भी कहते हैं। अनेक नाम मिलते हैं इसके, देश विरत भी कह दो, एक देश संयमी कह दो, अथवा संयमा संयमी भी कह सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया ना कि शुल्लक महाराज जी हैं, तो अभी वस्त्र इत्यादि पहनते हैं, और भी उनके उतने नियम नहीं होते जितने मुनिराजों के होते हैं, मूलगुण इत्यादि। तो अभी गृहस्थी तो नहीं रह गए वो, लेकिन अभी मुनिराज भी नहीं बने। ऐसी अवस्था देश विरति की कहलाती ठीक है भैया। जय हिंद भैया जी। है। भैया जी, जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। ये हम्म, अभी दीदी ने समुद्र घाट का पूछा था, ये भी कई हाँ। प्रकार के होते हैं, तो ये किस प्रकार होते हैं? ये कल हम लोगों ने, कल की क्लास में आपको भेजूंगा कल रिकॉर्डिंग की, तो उसमें आप देख पाएंगे एक बार। वेदना इत्यादि जो है, वेदना कषाय, ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, और विशेष अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। माने अपनी आत्मा से, आत्मा के प्रदेशों, तो शरीर को छोड़, शरीर के साथ में शरीर से बाहर आत्मा के प्रदेशों का निकलना, ये समुद्घात कहलाता है।
और इस पर कल चर्चा की थी, तो उसको अपन अंत में अगर आपको समझना है तो अलग से मैं बताऊंगा। अभी जी इसको जी भैया जी अलग से बता मोन, दीजिएगा। मोना जैन जी पूछ रहे हैं। जी भैया जी, जो नवा वाला अनिवृत्तिकरण, इसका मतलब हाँ, क्या हुआ भैया जी, एक बार अच्छे से समझा दीजिए। इसको पुनः समझ लीजिए। देखिए, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान क्या है, परिणामों की विशुद्धियां होती हैं। माने मुनिराज ध्यान करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तो उनके परिणाम जो है उसकी कैटेगरियां बताई गई है। उसी में क्या, वैसे देखा जाए तो पूरे के पूरे 14 गुण स्थानों में आत्मा के परिणामों को ही कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 8 और 9 और 10 ये 3 गुण स्थान विशेष है, थोड़े स्पेशल हैं। इसको हम श्रेणी आरोहण बोलते हैं। माने जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है 1 2 3, तो इसमें ये कहते हैं कि पहली सीढ़ी जब चढ़ते हैं उसको बोला उन्होंने अपूर्वकरण। माने ऐसे परिणाम होना जैसे आज तक हुए नहीं थे, बड़े विशेष विशुद्धि होती है, वो अपूर्वकरण कहलाता है। अब उसके उपरांत अगली सीढ़ी ऐसी आती है कि वहां पर सब मुनि जो भी आएंगे 9वें गुण स्थान में, उनके परिणाम, उनके चिंतन का विषय जो हो बिल्कुल इक्वल, उनकी विशुद्धि बिल्कुल समान हो जाती है। अपूर्वकरण में तो हो सकता था कि कम ज्यादा होती हो विशुद्धि, किसी की कैसी हो किसी की कैसी हो, लेकिन 9वें गुण स्थान में सबकी विशुद्धि समान हो जाती है। एक जैसे परिणामों को धारण करने वाले वे मुनिराज हुआ करते हैं, उनको कहते हैं अनिवृत्तिकरण वाले परिणाम। और फिर उसके आगे तो जो है उससे और विशुद्धि बढ़ती है, तो मोहिनी को जीतने की प्रक्रिया होती है, और वहां पर केवल लोभ कषाय के अतिरिक्त शेष सभी कषायों का नाश होकर के और वो विशुद्धि होती है। ये परिणामों की विशुद्धि माने आत्मा के उस समय इतने अच्छे निर्मल परिणाम होते हैं, ये श्रेणियां कहलाती हैं। तो ऐसा वो 9वां गुण स्थान है कि उसमें सब मुनिराज इक्वल होते हैं, अनिवृत्ति वाले होते हैं। अस्तु, और कोई जिज्ञासा है इस विषय पर? भैया जी उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी, जैसे आपने श्रेणी आरोहण बताया, तो हाँ, ये कैसे होता है उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी? संक्षेप में बोलता हूँ। जब अपने परिणामों के विशुद्ध से कर्मों को दबा दिया जाता है, माने वो उदय में नहीं आएंगी, उसको बोलते हैं उपशम श्रेणी। और यदि बुद्धि से कर्मों का क्षय ही कर दिया जाए, नष्ट ही कर दिया जाए उनको, तो वो कहलाएगी शायिक श्रेणी या क्षपक श्रेणी। राजेंद्र भैया जी, जी भैया जी ने जो उपशम सम्यक होता है, वो हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य में होता है या भोग भूमि के मनुष्य में हो सकता है? उपशम सम्यक केवल कर्म भूमि में होगा या भोग भूमि में भी हो सकता है, ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, विषय काफी पुराना पड़ा हुआ हो गया है। वहां पर उपशम पाया तो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख के बता पाऊँ। भैया जी प्रमथ विरत बता दीजिए। अस्तु, ये लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूं मैं इस विषय से रिलेटेड, बाकी अंत में रखेंगे। तो प्रमत्त विरत की आप चर्चा करना चाह रहे हैं। प्रमत्त विरत माने शब्द से ही पकड़ में आ रहा है, प्रमत्त माने प्रमाद सहित। जी प्रमाद से विरत, आवाज नहीं आ रही भैया जी। भैया जी हेलो भैया जी, आवाज नहीं आ रही। वहीं से डिस्टर्ब होगा ना। प्रत्येक ज्ञान का साइड का एक मिनट आप लोग प्लीज म्यूट रहें। हाँ, मैं बोल रहा था कि प्रमत्त संयत गुण स्थान का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। कोई मुनिराज आहार कर रहे हैं, तो आहार के समय जब उनने आहार लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो ये प्रमत्त संयत गुण स्थान हो गया, छठा गुण स्थान। क्योंकि अभी उनको राग हुआ, तभी तो शरीर के प्रति वो आहार लेने का भाव हुआ। पर उसमें जब वो शोधन कर रहे हैं और कहीं कोई जीव इत्यादि ना हो जाए, मतलब उसमें जीव इत्यादि ना आ जाए, अथवा ये चिंता ना आ रहा है कि मैं तो केवल अपने शरीर के लिए ले रहा हूँ, अथवा अन्यथा मुझे से क्या प्रयोजन हो सकता है, मुझे आहार लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन लेना अपना अवश्य है इत्यादि, ये सब कार्य उनके मन में आ रहा है, तो वह सप्तम गुण स्थान की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये दोनों भैया स्थान। जी एक क्वेश्चन मेरा भी है।
बोल दीजिए। भैया जी द्वितीय सम जो मिश्र है उसमें ना हाँ। तो जन्म मरण होता है, तो प्रथम सम्यक दृष्टि जो है वो डायरेक्ट छठे सातवें गुण स्थान में भी जा सकता है क्या फिर? तीसरे में भी नहीं है ना वो नहीं, दूसरे और तीसरे प्रथमोपशम गुण स्थान में, तो डायरेक्ट क्या पांचवें छठे में चढ़ेगा क्या वो? नहीं नहीं, चौथे में, चौथा गुण स्थान जो होता है ना जी वहां होगा ना उसको, उसकी स्थिति जो है प्रथम सम्यक दृष्टि जी। सम्यक दृष्टि जो बन रहा है अविरत यदि जी। है तो वो चौथे गुण स्थान में पहुंचेगा, दूसरे नहीं तीसरे में नहीं ऐसे पहुंचेगा वो। पहले डायरेक्ट भी तो एक श्रेणी चढ़ते हैं ना, पांचवें छठे गुण स्थान में या छठे सातवें गुण स्थान हाँ, सातवें वो आठवें में। अगर संयम के साथ में एक साथ परिणाम हो रहे हैं उसी समय तो आगे भी बढ़ सकते हैं, उससे वहां भी उत्पन्न हो सकते अच्छा हैं। अस्तु, इस विषय पर इतना हम रखते हैं। अब भैया आगे जी एक मिनट भैया जी। जी भैया जी मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे यहाँ शादी थी तो मैंने अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं समझता हूँ थोड़ा सा आप या तो पुरानी कक्षाएं पढ़ें या जहां आपको डाउट हो रहे हैं वो आप मुझे ग्रुप में डिस्कस करें तो मैं वहां समझा पाऊँ, है ना, क्योंकि यहाँ जो लोग पढ़ लिए हैं तो फिर उनका तो दोष नहीं है, वो कैसे बैठ करेंगे। नहीं सबको भैया जी साथ में मुझे बैठना। 13वां थोड़ा सा समझा दीजिए, 13वां का गाथा, फिर समझ में आने लगेगा। हाँ, तो 13वीं गाथा को मैं बता देता हूँ। 13वीं गाथा में यहाँ पर जीव को हम कैसे जाने, जीव की अलग अलग परिभाषाएं बताई जा रही हैं, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर जीवों, संसारी जीवों की स्थितियां बता रहे हैं कि संसारी जीव हम कैसे जानते हैं कि कौन सा जीव कैसा है। तो उसको 14 प्रकार की कैटेगरी में रखा कि 14 तरीकों से आप जान सकते हो। पहले तो मार्गणाओं के माध्यम से, तो वो मार्गणाएं नीचे दी हुई हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, है ना, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व और संगीत तथा आहार। इनके माध्यम से कोई भी जीव जान सकता है, या हम जीवों का स्थान जान सकते हैं कि ये जीव कैसे पाए जाते हैं संसार में। ऐसे ही गुण स्थानों के माध्यम से भी हम जीवों को जान सकते हैं कि अमुक जीव जो है वो इस गुण स्थान के धारक होते हैं और अमुक जीव ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। पुनः कल मैंने निवेदन किया था, मार्गणा का मतलब होता है खोजना। किसको खोजना? जीवों को खोजना, संसार में विद्यमान जीवों को खोजना कि कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है या कैसी अवस्था उसकी होती है। ये और इनको सबको पढ़ने का ये बारी बारी से रिवीजन क्यों कर रहे हैं आचार्य, जीव द्रव्य के बारे में इतना क्यों बता रहे हैं? तो इसका बड़ा लाभ ये है, जब हम इनका स्वरूप पढ़ते हैं मार्गणाओं का या गुण स्थानों का, जैसे मार्गणा में मान लीजिए गति को हमने पढ़ा, तो 4 गतियों का स्वरूप जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं कि मैं दुर्गतियों से बच करके सदगति के लिए जाऊं, तो वैसे ही कर्म जीव करने लगता है। ऐसे गुण स्थानों को पढ़ने से बड़ा लाभ ये होता है कि हमें बड़ा भय लगता है कि हम कहीं मिथ्यात्व की ओर न पहुंच जाएं। हे प्रभु, हमारा सम्यक तो सुरक्षित हो, और उसी दुख हम आचरण करने का प्रयास करते हैं। ये इन सबको पढ़ने से बड़ा बहुत ही अतिशय लाभ होता। जी भैया, जब समझ में आया थोड़ा। भैया जी इन सबको हम एक लाइन में भी ले सकते हैं, जैसे गति से, फिर इंद्रिय से, फिर गुण स्थान से, ऐसे भी एक साथ ले सकते हैं जीव को जानने के लिए। नहीं, डिफरेंट 1 to 1 ही करना पड़ेगा ना। गति मार्गणा पहले लगाइए, उसके बाद में इंद्रिय या जो कषाय जो भी आ रही है, एक एक किसी भी मार्गणा के हिसाब से, बल्कि चिंतन भी कर सकते हैं आप किसी एक मार्गणा को लेकर के, और कहाँ कहाँ किस जीव के कौन सी कषाय हो रही है या कौन सा योग, कौन सा वेद, उस पर चिंतन किया जा सकता है। भैया जी श्रावक का पहला और दूसरा गुण स्थान होता है ना? नहीं 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 नहीं, श्रावक हम लोग अगर अपने आप को कहें तो एटलीस्ट अविरत सम्यक दृष्टि कहना चाहिए। सभी श्रावकों को आप मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते हैं, है ना। श्रावक माने सम्यक दृष्टि, और फिर उसके उपरांत ये जो देश वृत्ति है 5वीं, वो भी श्रावक है। ठीक तो है, गुण स्थान में नहीं, गुण स्थान नहीं होता फिर श्रावक का ना? श्रावक का गुण स्थान चौथा 5वां मानेंगे ना, उसके नीचे तो सब मिथ्या दृष्टि, उसको क्या श्रावक कहना, वो तो बाकी सभी जीवों के समान हो गया। श्रावक माने श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ऐसा व्यक्ति। तो जिसके पास श्रद्धा है वो तो डेफिनेटली सम्यक तो सहित होगा ही होगा, और ऐसा ही हमको मानना चाहिए और ऐसा ही आचरण भी करना चाहिए। भैया जो प्रतिमा लेते उसको पहला स्थान गुण स्थान मानेंगे क्या? देखिए समय का अतिरेक हो रहा है, आगे की गाथा हम पढ़ना चाहते हैं, एक ही गाथा भी ना हो तो एटलीस्ट क्लास हम नहीं हो पाएगी, इसलिए यही थोड़ा विराम, प्रश्नोत्तर को विराम करता हूँ, है ना। और जिज्ञासा आप लोगों से मैंने कई बार निवेदन किया है, आप ग्रुप में भेजा कीजिए, आपके समाधान अवश्य मिलेंगे, परंतु आप वहां नहीं भेज पाते हैं। समय निकालें कृपया।
14वां, और ये जीव के स्वरूपों में अंतिम आया था वहां पर, नहीं, सिद्धो विशेषोड गई, 2 आए थे। सिद्धों की बात करते हैं। गाथा क्रमांक 2 में जहां हमने पढ़ा था, जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विशेषोड गई। इसमें से संसारत्थों तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर सिद्धों की चर्चा कर रहे हैं कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। पढ़ता हूं मैं, सभी लोग ध्यान से सुने। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सेधा लोय गठिदाणिच्चा उपाद व एहि संयुक्ता। पुनः बोलता हूं। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणाचरम देह दो सेधा लोय गठिदाणिच्चा उपाद व एहि संयुक्ता। उच्चारण आप में से करने जा रहे हैं ममता जैन जी, आप अनम्यूट करेंगे, मैं अलाउ कर। जयन भैया जी। जी जय जिनेन्द्र जी। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणाचरम देह दो सिद्धा लोय गडिदादिच्चा उपाद वहीम संयुक्ता। हाँ, उपाद व एहि संयुक्ता। वही 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 व एहि, ए भी है ना उसके बीच, व एहि। नहीं, हा के बाद बिंदी तो हिम आएगा। उसको बिंदी ना पढ़ करके और उसमें नासिका से उच्चारण करना है। व एहि, देखिए एक तो ही बोले, ही बोले, हाँ ऐसा। उपाद व एहि संयुक्ता। ठीक है भैया जी। ठीक है। अग्रिम उच्चारण के लिए एक और निवेदन, आशिका जैन जी भोपाल से, अनम्यूट कर लें आप, बोले। गुणा किंचुणाचरम देह दो सिद्धा लोय गटिदारिच्चा उपाद वैहि संयुक्ता। बहुत बढ़िया, अस्तु। आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा, इसमें भी किंच ऊणा ऐसा भी निकाल सकते हैं। चरम देह दो सिद्धा लोयग गठिदा नीचा उपाद व एहि संयुक्ता। संधि यहाँ पर नहीं है। निक्कम्मा माने निष्कर्म, माने कर्मों से रहित। कर्म होते हैं 8 प्रकार के, तो सभी 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। सिद्धो है ना, सिद्ध कौन है। 8 गुणा, 8 कर्म, 8 गुणों से सहित। 8 प्रकार के गुण हैं, क्योंकि 8 कर्मों के नाश से एक एक गुण प्रकट होते जाते हैं, तो ऐसे 8 विशेष गुण हैं। वैसे तो अनंत अनंत गुण होते हैं, लेकिन 8 मूल गुण उनके कहलाते। किंचुणा, किंच ऊणा, किंच माने थोड़े से, किंचित मात्र, थोड़े से, ऊन माने कम, थोड़े कम है। किससे? चरम देह दो, जो उनकी चरम यानी अंतिम शरीर था, जो लेटेस्ट या लास्ट प्रजा उन्होंने धारण की थी, है ना, मनुष्य के रूप में, उसका जो आकार था, अब वो कितना भी हो सकता है, 500 धनुष और मिनिमम जो है उसमें 7 हाथ की अवगाना जो गई है, वो उसके बीच में जितने भी शरीर हो जाएंगे, उतना जो शरीर है उस शरीर से थोड़े से कम होते। ऐसे सिद्धा माने सिद्ध भगवान हैं। और कैसे हैं वे? लोयज्ञ ठिदा, लोयज्ञ लोक का अग्रभाग, उसमें ठिदा माने स्थित, तो लोक के अग्रभाव में, अग्रभाग में विराजमान होते हैं। निच्चा माने नित्य हैं, परमानेंट हैं, वहां से कभी वो मूव नहीं करेंगे, उनका कभी संसार में आगमन नहीं होगा। और कैसे होते हैं फिर भी? उपाद व एहि संयुक्ता, फिर भी उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय पाया जाता है। अब उत्पाद व्यय क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, एक एक विशेषणों से हम बात करते हैं। पहले भावार्थ। तो जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं, है ना, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए। सिद्ध भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित होने के कारण अमूर्तिक हैं। अभी तक जीवों की चर्चा कर रहे थे, उनको किसी नए की व्यवहार की अपेक्षा मूर्तिक कह रहे थे, लेकिन सिद्ध भगवान तो अमूर्तिक ही हैं, उनमें हम मूर्तिकपना सिद्ध नहीं कर पाए।
वे एक समय में 7 राजू गमन करके लोकाग्र में जाकर स्थित हो जाते हैं। 7 राजू का क्या मतलब है? ये दूरी है यहाँ मध्य लोक से लेकर के और जहां सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं लोकाग्र में, उसके बीच की दूरी 7 राजू कहलाती है। क्योंकि लोक 14 राजू ऊंचाई वाला है, तो उसमें से हाफ हो गया है 7 राजू मध्य लोक, ऐसा। तो एक समय में वो 7 राजू गमन करके वहां पर विराजमान हो जाते। और कैसे हैं? ऊर्ध्व गमन करना जीव का स्वाभाविक गुण है। ये हमने पढ़ा ही है, विश्वसोड डगई, है ना, नेचुरली वो ऊपर जाते हैं। लेकिन भगवान वहां जाके क्यों रुक जाते हैं, फिर उससे आगे क्यों नहीं जाते? तो कह रहे हैं कि फिर भी कर्म परतंत्रता के कारण, सॉरी ये संसार की बात कर रहे हैं, कर्म परतंत्रता के कारण जीव विभिन्न गति में गमन करता है ना। जीव दाएं बाएं भी जाता है, वैसे तो आत्मा का स्वभाव है सीधे ऊपर जाना, लेकिन हम लोग अगर यहाँ लेफ्ट राइट या कहीं मूवमेंट करते हैं अथवा किसी अन्य गतियों में भी गमन करते हैं ऊपर नीचे इत्यादि, तो क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मों से बंधे हुए हैं और भगवान तो कर्मों से रहित हो गए हैं। फिर भी तो लिख रहे हैं कर्म से रहित होने पर भी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति में ये जीव ऋजु गति से गमन करता है। अच्छा, यहाँ इन्होंने बताया नहीं, वो मैं बता दूं। आगे सिद्ध भगवान लोकाग्र में जाकर क्यों हो जाते हैं विराजमान? क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है और बिना धर्म द्रव्य के जीव आगे चल नहीं सकता। आगे हम पढ़ेंगे धर्म द्रव्य का स्वरूप, तब आपको ये समझ में आएगा। अस्तु। और कहा इन्होंने सिद्ध भगवान के षडगुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद वे ध्रुव्य रहता है। ये जो लोग अभी पढ़ रहे थे अपनी आला पद्धति, उसमें आपको समझ में आया होगा। एक आत्मा में गुण होता है जिसे अगुर लघु गुण कहते हैं, उसमें षडगुणी हानि वृद्धि होती रहती है और उसी के कारण उत्पाद व्यय और ध्रुव्य की अवस्था बनती है। अस्तु। तो ये सिद्धों का स्वरूप बताया गया है यहाँ पर संक्षेप में। उनके 8 गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि उनके 8 कर्मों का नाश होने से कौन कौन से गुण प्रकट हो रहे हैं। सो सबसे पहले अनंत ज्ञान। हम सभी जानते हैं भगवान अनंत ज्ञान के दारी हैं, माने पूरे संसार भर के जितने भी पदार्थ हैं उन सब की अनंत पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं। सो लिखा है परिपूर्ण अनुपम विशुद्ध समस्त पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अनंत ज्ञान। अनंत दर्शन, बिना किसी की सहायता से समस्त मूर्त अमूर्त द्रव्यों को सामान्य से देखने वाला। जितने भी द्रव्य हैं उनका अनंत दर्शन। वो कैसा है? सामान्य दर्शन, हम पहले इस पर चर्चा कर चुके। अनंत वीर्य, अप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला। ये ऐसा गुण है जिसके निमित्त से ही हम ज्ञान इत्यादि को धारण कर पाते हैं। ऐसी शक्ति आत्मा में होती है। अगर वीर्य गुण न हो तो फिर ज्ञान और दर्शन भी हम धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना शक्ति के अनंत गुणों को धारण कैसे किया जा सकता? तो ऐसी अनंत शक्ति भगवान में होती है। फिर है सम्यक्त्व, समस्त जीव आदि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश वाला, है ना, अभिप्राय रहित वाला परिणाम। तो माने इसको अनंत सुख भी कहा जाता है। इसमें लिखा है इन्होंने सम्यक चारित्र्य और अनंत सुख का समावेश है। तो जीव जब मिथ्यात्व से रहित होता है, उसकी मिथ्या धारणाएं मिट जाएंगी और बिल्कुल सही धारणा सही श्रद्धान उसका होगा, तो डेफिनेटली उसको सुख ही सुख रहेगा। ऐसे भगवान अनंत सुख के धारी होते हैं और ये मोहनी कर्म के नाश से होता है। फिर है सूक्ष्मत्व, केवल ज्ञान द्वारा गम्य अमूर्त प्रदेशात्मक होने वाला। माने बिल्कुल भगवान के द्वारा ही ऐसा जाना जा सकता है और ऐसा स्वरूप होना कि वो अमूर्त प्रदेशात्मक। माने हम लोग तो मूर्त प्रदेश वाले हैं, हम लोग तो देखने में आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, लेकिन भगवान कैसे हो जाते हैं? ऐसे प्रदेशात्मक जो अमूर्त है, माने बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, शुद्ध स्वरूप में हो जाते हैं। ऐसे अत्यंत सूक्ष्म गुण उनका होता है, माने भगवान का स्वरूप जो है सूक्ष्म होता है। फिर है अवगाहनत्व, जहां एक सिद्ध हो वहां अनंत सिद्ध समाविष्ट होते हैं। ये भी बड़ी अच्छी विशेषता भगवान की है कि एक जीव द्रव्य जहां विद्यमान है उसी सिद्ध भगवान की आत्मा के आसपास, उसी एरिया में जो है अनंतानंत सिद्ध भगवान भी विराजमान हो जाते हैं। ये अवगाहन शक्ति है जो आकाश में पाई जाती है ना, एक प्रकार से वैसी शक्ति। फिर है अगुरु लघुत्व, सिद्धों में छोटे बड़ेपन का अभाव, है ना, माने वो सब बराबर है। अगुरु लघु है, न हल्के हैं, न भारी है, न छोटे हैं, न बड़े हैं, हमेशा वो एक जैसे होते हैं। सभी आत्माएं समान होती हैं और ये अगुरु लघु गुण उनको जो है बनाए रखता है। और इसमें जो है षडगुणी हानि वृद्धि होने पर भी जीव उतना ही बना आता है। फिर है अव्याबाधत्व, किसी से बाधा को प्राप्त न होना। यहाँ से जब गमन करते हैं भगवान, तो कोई स्वर्ग का जितना भी विमान इत्यादि है
वो उनको रोक नहीं पाते हैं, और वहां पर भी वे एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। इस तरह से वे अव्यबाद गुण के धारी होते हैं। अब कौन से गुण से कौन सा प्रकट हो रहा है, सो लिखा है इन्होंने। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान हो जाएगा, दर्शनावरणी से अनंत दर्शन, वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यबाधत, मोहनीय कर्म के अभाव से अनंत सुख, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरुलघुत्व, और अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। ऐसा सिद्ध भगवानों का स्वरूप है। सिद्ध जो उसमें लिखा था, सिद्धो विश्वसो डगई, सिद्धों का स्वरूप यहाँ पर बताया गया। अस्तु, इतना आज हम रखेंगे, है ना। 8:30 अपना हो रहा समय, और पहले हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके उपरांत फिर भी कोई विशेष जिज्ञासा आपकी रह जाती है तो उसका हम स्वागत करेंगे, पूछेंगे, है ना। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई जिनवाणी के अभिनय न करें। बीच में जो लोग ऐसे क्विट कर जाते हैं, ये ठीक नहीं है। जिनवाणी की सभा जिनवाणी स्तुति के साथ ही संपन्न होनी चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।